गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैपिंग प्रोसेस। सबसे पहले लैपिंग क्या होता है। अगर मेरे पास दो प्लेट्स हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर अगर हम रख देते हैं तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं लैपिंग। आपने वर्ड सुना होगा ओवरलैपिंग, मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को कंप्लीटली हाइड कर देती है, छुपा देती है, तो उसको हम ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ये जो पोजीशन होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट को अगर ढक दे या उसके ऊपर रखी जाए, हम उसको बोलते हैं लैप पोजीशन। लैपिंग प्रोसेस, लैप पोजीशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन प्रोसेस क्या है, लैपिंग प्रोसेस होता क्या है। इट्स ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। ये कौन सा है? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है इन विच वी मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज को हम मिनिमाइज करते हैं। क्या अचीव करते हैं? हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी। हम क्या अचीव करते हैं? हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी को अचीव करते हैं। हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, सरफेस को कंप्लीटली फ्लैट बना देते हैं हम। हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस को हम अचीव करते हैं। इसका क्या एडवांटेज होगा? इट इंप्रूव्स द सर्विस लाइफ ऑफ द प्लेट्स और द मटेरियल। अगर मैं बताना चाहूँ ये प्रोसेस होता कैसे है, इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार एग्जाम के अंदर इसकी वर्किंग पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चे, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे, ये हमारा क्या होता है, नीचे हमारा ये लैपिंग प्लेट होती है। क्या होती है? लैपिंग प्लेट। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या होती है? लैपिंग प्लेट। इसके ऊपर हम क्या रखते हैं? इसके ऊपर हमारे होते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स या लूज एब्रेसिव, या हम इसको कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रेसिव्स, लूज एब्रेसिव्स, और हम कंपोनेंट इनको बोलते हैं। अगर मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में तुम्हें पहले समझाना चाहूं तो हमारे पास क्या होता है, एक प्लेट होगी, एक प्लेट होगी। मैंने क्या कहा, यहाँ पे लैपिंग तो होगी, मतलब इसको मतलब दो प्लेट तो हमारी होने वाली है। हम पहले प्लेट जो नीचे वाली प्लेट है वो हमारी क्या होती है? लैपिंग प्लेट होती है। उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? एब्रेसिव्स डालते हैं, छोटे छोटे हम शार्प एजेस वाले एब्रेसिव पार्टिकल्स डालते हैं, जिनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारी एक और प्लेट होगी जिसके साथ क्या अटैच होगा? हमारा वर्क पीस अटैच होगा, जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा? सरफेस फिनिशिंग हमें करनी है, जिसकी हमें क्या करनी है? सरफेस फिनिशिंग करनी है। मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर से मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, और जब इन जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर से जब मैं इसको रोल करूंगा या रब करूंगा तो क्या होगा? जो ऊपर वाली मेरी सरफेस होगी उसकी सरफेस फिनिशिंग अचीव होगी, या उसका माइनर मटेरियल रिमूवल होगा। माइनर मटेरियल रिमूवल होगा लैपिंग प्रोसेस के अंदर टू अचीव द हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी। तो आपको एक सिंपलेस्ट डायग्राम आप बना सकते हैं। नीचे आपने एक प्लेट दिखा दी है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैपिंग प्लेट बोलते हैं। ऊपर हमारे क्या है? वर्कपीस को अटैच कर रखा है। किसके साथ? ऊपर हमारी एक और प्लेट है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर प्लेट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर प्लेट। पी ठीक है, ये हमारी क्या होगी? प्रेशर प्लेट। और हमारा ऊपर क्या होगा? यहां से हम क्या प्रोवाइड करेंगे? इसको रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे? इसको रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। ऊपर से क्या करेगी? प्लेट रोटेट करेगी। प्लेट के साथ कौन रोटेट करेगा? हमारे वर्क पीस रोटेट करेंगे। वो क्या करेंगे? कम रोटेट भी कर रही है और डाउनवर्ड भी जाएगी। इसको क्या करेगी? प्रेशराइज करेगी, नीचे जाके प्रेशर करेगी। ये हमारे क्या है? प्रेशर पैड्स। ये क्या है? हमारे प्रेशर पैड्स, पीपी के नाम से हम जानते हैं इसको, प्रेशर पैड्स के नाम से। ठीक है बच्चे, तब ऊपर से हमारा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नीचे किसके साथ कांटेक्ट में आएंगे? एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ या कंपोनेंट्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे। अब जब इसके साथ रोल करेगा तो क्या होगा? हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी को अचीव करेगा। ये हमारा सिंपलेस्ट एक केस होता है किसका? लैपिंग प्रोसेस का। अब इसके साथ साथ, इस डायग्राम के साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। जो आपके जो एब्रेसिव्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कई बार मेटेरियल पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेटेरियल आप यूज करते हैं। मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं, या सिलिकॉन कार्बाइड या डायमंड हम यूज करते हैं एज एन एब्रेसिव या एज एन कंपोनेंट। ठीक है बच्चे, फिर एक और बात, इसकी एप्लीकेशंस पूछ ली जाती हैं। कहां कहां यूज होता है? पंप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होता है। ये हमारा एयर कंप्रेसर जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वहां उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है। लैपिंग प्रोसेस किस लिए यूज होता है? हाई सरफेस फिनिशिंग को अचीव करने के लिए यूज होता है। हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए होता है। हम क्या करते हैं? इसके अंदर इरेगुलरिटीज को मिनिमम करते हैं। अगर मैं कहूँ इरेगुलरिटीज की क्या होती है तो आप ये डायग्राम इसके साथ बना सकते हैं। इरेगुलरिटीज को आप कैसे शो करते हैं? ये जो पीक एंड वैलीज होती है, इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा। ये क्या होती है? पीक एंड वैली जो होती हैं, ये जो पीक एंड वैलीज हैं ये आपकी इरेगुलरिटीज को शो करते हैं। और हमने क्या कहा? अगर हम लैपिंग प्रोसेस हम अपनाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं? जो इरेगुलरिटीज होती हैं इनको हम मिनिमाइज कर देते हैं, मतलब ये छोटे लेवल पे चली जाती है, बिल्कुल छोटे लेवल पे चली जाती है। तो हम क्या करते हैं? इनको
स्मॉल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जो इरेगुलरिटीज़ होंगी, जो बड़ी बड़ी इरेगुलरिटीज़ थी, उनको रिमूव करके हमने छोटी इरेगुलरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। ए सरफेस विदाउट इरेगुलरिटीज़ प्रोड्यूस करना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। तो हम कोई भी किसी भी तरह की हम मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, इरेगुलरिटीज़ वहाँ होती हैं। इरेगुलरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ही या मिनिमाइज करने के लिए, इरेगुलरिटीज़ को मिनिमाइज करने के लिए ही हम सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस को यूज करते हैं। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस होता है लैपिंग प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया। आपको लैपिंग प्रोसेस क्या होता है वो पता होना चाहिए, को एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो ये आपका एक लैपिंग प्रोसेस का छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद द राइज ऑफ हॉप्स।